अल्लाह तबारक व तआला ने आर्ज़ी तौर पर यह दुनिया आबाद की है और इसमें इंसान को आर्ज़ी तौर पर यहाँ भेजा और 4 दिन की ये आर्ज़ी ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह रब्बे कायनात ने हर शख्स को माल अता किया, किसी को थोड़ा किसी को ज़्यादा। ये माल अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, उसकी रहमत है। कुरान मजीद में है कि जब जुम्मा की नमाज से फ़ारिग हो जाओ, ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। रोज़ी को अल्लाह का फ़ज़ल कहा गया है। एक और हदीस है सही बुखारी की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गरीब लोग आए, आके कहने लगे, अल्लाह के रसूल, जो मालदार हैं वो तो बुलंद दर्जे ले गए और दायमी नेमतें ले गए, हम पीछे रह गए। आपने वो कैसे? उन्होंने कहा, जैसे हम नमाज़ें पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, जैसे हम रोज़े रखते हैं वो भी रखते हैं, लेकिन उनके पास माल है, हमारे पास माल नहीं है। वो अपने माल की वजह से जिहाद करते हैं, ग़ुलाम आज़ाद करते हैं, सदक़े और खैरातें करते हैं, हज और उम्रे करते हैं। ये काम हम नहीं कर सकते, वो तो हमसे आगे निकल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूँ कि तुम उस अमल के ज़रिए उन मालदारों के बराबर हो जाओगे। वो हज करते हैं, वो उम्रे करते हैं, तुम एक अमल करोगे, तुम्हें उनके बराबर हज उम्रे का सवाब मिल जाएगा। वो अपने माल की वजह से जो जो नेकियां करते हैं तुम नहीं कर पाते, तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूं, तुम मरातिब में उनके बराबर होगे। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल बताए हमें। फरमाया, हर नमाज के बाद 33 मरतबा कहो सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहो और 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहो, तुम उनके बराबर हो जाओगे। वो गए, अमल करने लगे, कुछ अरसे बाद फिर आ गए, अल्लाह के रसूल, जो हमारे मालदार भाई हैं उन्होंने हमसे ये जिक्र सुन लिया, वो भी पढ़ने लग गए। हम जो पढ़ रहे थे उन्होंने पूछा भी क्या कर रहे हो? हमने कहा ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर ने बताया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो ये वजीफ़ा पढ़ने लग गए, वो तो फिर हमारे बराबर हो गए इस मामले में। और जो माल की वजह से नेकियां करते हैं वो बढ़ गए। आपने फरमाया, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये माल अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहे अता करे। बताना ये मकसूद था, ये दुनिया का माल, जायदाद, ज़मीनें, जायदादें, ये सब अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की रहमत है। लेकिन ये अल्लाह ने दिया क्यों है? अल्लाह तबारक व तआला माल देकर लोगों का इम्तिहान लेना चाहता है अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह की रहमत है। लेकिन क्यों दिया अल्लाह ने? इम्तिहान के लिए। ये सबक जहन में बिठा लें। ये महज इसलिए नहीं दिया कि आप अयाशियाँ उड़ाएं, या इसलिए नहीं दिया कि आप अल्लाह के चाहते हैं इसीलिए अल्लाह ने आपको माल से नवाज दिया है। अगर यही बात होती तो अल्लाह फ़िरऔन को हुकूमत न देता, अल्लाह कारून को ख़जाने न देता, अगर ये सिर्फ अल्लाह के चहेतों को मिला करता। माल अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की रहमत है, लेकिन क्यों दिया है? इम्तिहान के लिए। कुरान कहता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए इम्तिहान का ज़रिया है। अल्लाह ने औलाद भी क्यों दी है? इम्तिहान के लिए। माल क्यों दिया है? इम्तिहान के लिए। देखें, वो चाहता तो सबको अपनी तरफ से बराबर दे सकता था, ये ऊंच नीच ख़त्म कर देता, अमीर गरीब की सबको बराबर खुद दे देता, उसके ख़जानों में क्या कमी है?
खुद दे सकता था, लेकिन उसने ये ऊंची नीच रख दी है, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया है। दोनों का इम्तिहान लेना चाहता है। गरीब का इम्तिहान लेना चाहता है कि वो जजा फजा तो नहीं करता, वो अल्लाह का गिला तो नहीं करता, वो कहीं रोज़ी की तंगी की वजह से हराम ज़राए तो नहीं अपनाने शुरू कर देता। और अमीर का इम्तिहान लिया कि वो अल्लाह की दी हुई रोज़ी को खर्च कहाँ करता है, कैसे कमाता है, कहाँ खर्च करता है, इतराने तो नहीं लग जाता, फ़ख्र और गुरूर में तो नहीं आ जाता। दोनों का इम्तिहान लेना मकसूद है। अब जो अल्लाह के इस इम्तिहान में कामयाब हो जाए, अल्लाह का हक अदा करे, तो उसके लिए ये माल वाकई अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत बन जाता है। वरना यही माल जो चंद दिन के लिए आर्जी तौर पर अल्लाह ने आजमाने के लिए दिया था, यही माल वबाल बन जाएगा। ये माल अल्लाह ने इम्तिहान के लिए दिया है। इसकी एक और दलील भी है, सही बुखारी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल में 3 शख्स थे, उनमें से एक को बर्स की बीमारी थी, दूसरे के सर के बाल नहीं थे फितरती तौर पे, और तीसरा आंखों से नाबीना था। हदीस के लफ्ज हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह का इरादा बना कि इन तीनों का इम्तिहान लिया जाए। अल्लाह का इरादा बना कि तीनों को आजमाया जाए, तीनों का इम्तिहान लिया जाए। अब इम्तिहान अल्लाह ने कैसे लिया? अब इम्तिहान की शक्ल देखें। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में उन तीनों के पास बारी बारी भेजा। सबसे पहले अल्लाह का फरिश्ता बर्स की बीमारी वाले के पास गया। उसे कहा, तुझे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? उसने कहा, मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है कि मेरे जिस्म का कलर ठीक हो जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा, उसका जिस्म खूबसूरत हो गया, धब्बे ख़त्म हो गए। फरिश्ते ने दूसरा सवाल किया, तुझे कौन सा माल सबसे ज़्यादा पसंद है? उसने कहा, मुझे ऊंट सबसे ज़्यादा पसंद है। फरिश्ते ने अल्लाह से दुआ की, उस आदमी को एक 10 माह की हामला ऊँटनी दे दी गई। और फरिश्ते ने कहा, अल्लाह तेरे लिए तेरे इस माल में बरकत करे, ये कह के चला गया। फिर पहुंच गया गंजे के पास, जिसके सर के बाल फितरती तौर पे नहीं थे। उसे कहा, तुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? उसने कहा, मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है कि मेरे सर के बाल आ जाएं। फरिश्ते ने हाथ फेरा, बाल आ गए। तुझे माल कौन सा ज़्यादा सबसे ज़्यादा पसंद है? उसने कहा, मुझे गाय सबसे ज़्यादा पसंद है। उसे एक हामला गाय दे दी गई। फरिश्ता उसके लिए बरकत की दुआ करके चला गया। तीसरे के पास पहुंचा, नाबीने के पास। उसे कहा, तुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? उसने कहा, मेरी आंखें ठीक हो जाएं, मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने हाथ फेरा, आंखें ठीक हो गईं। तुझे कौन सा माल सबसे ज़्यादा पसंद है? उसने कहा, मुझे बकरियां सबसे ज़्यादा पसंद है। उसे एक बकरी हामला दे दी गई। फरिश्ता दुआ करके चला गया। अब ज़रा देखें, अल्लाह इनको आजमा रहा है। अल्लाह ने उनके जिस्म के कलर ठीक कर दिए, बीमारी ठीक कर दी, आंखें ठीक कर दी, माल और दौलत से नवाज दिया। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह को पसंद थे, अल्लाह के चहेते थे? नहीं, अल्लाह उन तीनों का इम्तिहान लेना चाहता था। दलील मिल गई कि अल्लाह ने माल क्यों दिया है? इम्तिहान के लिए। अच्छा, अब उनका इम्तिहान हुआ कैसे आगे, वो भी सुनिए। हदीस में आता है कि उन तीनों की जानवरों से वादियां भर गईं। इतना बरकत हुई, तीनों जानवरों ने बच्चे दिए, और फिर बढ़ते 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 माल से वादियां भर गईं। कुछ अरसे बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरिश्ता उसी शक्ल में भेजा, इंसानी शक्ल में। फरिश्ता आके सबसे पहले बर्स की बीमारी वाले के पास गया। उसे कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, गरीब हूँ,
और मेरे असबाब सफ़र ख़त्म हो गए। मैं उस अल्लाह के नाम पे तुझसे मांगता हूँ जिस अल्लाह ने तुझे ये सब कुछ अता किया है, मुझे एक ऊँट तो दे दे ताकि मैं अपना अगला सफ़र तय कर सकूँ। उसने कहा मेरे तो अपने बड़े मसाइल हैं, मेरे बड़े हुकूक हैं, बड़े मसाइल हैं, मैं फ़लाँ जगह खर्च करना है, फ़लाँ जगह खर्च करना है, मैं ये अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी करूँगा। उसने कहा देख ये माल तुझे दिया किसने है, मैं उस अल्लाह के नाम पे मांग रहा हूँ, एक ऊँट मांग रहा हूँ, वादी भरी हुई है तेरी, एक ऊँट मांग रहा हूँ, तुझे अल्लाह ने दिया है उस अल्लाह के नाम पे। उसने कहा नहीं ये तो मुझे आबा अजदाद से विरासत में मिला है। मुकर गया। उसने कहा अच्छा अगर तू झूठा है तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे पहली हालत की तरफ लौटा दे, जैसे तू पहले था, तेरे जिस्म पे धब्बे थे, तू कंगाल था, गरीब था, अल्लाह तुझे वैसे ही कर दे। उसे ये कह के चला गया। पहुंच गया उसके बाद जिसके सर के बाल नहीं थे, उसे वही कहा मुसाफिर हूँ मुझे एक गाय दे दे, आगे मैंने सफ़र करना है, मेरे पास कुछ नहीं। उसने कहा मेरे अपने बड़े मसाइल हैं, मैं अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी करूँगा। उसे ये ना नजर आया इतना वादी भरी हुई है, एक गाय देने से क्या फ़र्क पड़ेगा। दिल का हरीस, दिल घुटा हुआ। उसने कहा देख तुझे अल्लाह ने यह सब कुछ दिया है, मैं उसी अल्लाह के नाम पे मांग रहा हूँ। उसने कहा ये तो मुझे आबा अजदाद से मिला है विरासत में। उसने कहा अगर तू झूठा है तो अल्लाह तुझे पहली हालत की तरफ लौटा दे। फिर पहुंच गया नाबीने के पास जो अब ठीक हो चुका था। उसे कहा मैं मुसाफिर हूँ, असबाब सफ़र ख़त्म हो गए, मुझे एक बकरी दे दे ताकि मैं अपना अगला सफ़र तय कर सकूँ, और उस अल्लाह के नाम पे दे दे जिस अल्लाह ने तेरी आंखें ठीक की हैं, जिस अल्लाह ने तुझे ये बकरियां दी हैं, ये वादी भरी हुई है पहाड़ की बकरियों से, उस अल्लाह के नाम पे मुझे एक बकरी दे दे। उस नाबीना ने कहा कि चूंकि तू उस अल्लाह के नाम पे मांग रहा है जिस अल्लाह ने मुझे ये सब कुछ दिया है, तू एक बकरी मांगता है, जा ये वादी भरी हुई है, ये जितना बकरियां खड़ी हैं इनमें से तेरा जितना दिल करे बकरियां ले जा, अल्लाह की कसम मैं तेरा हाथ नहीं रोकूंगा। फरिश्ते ने कहा ये तू अपना माल अपने पास रख, मैं असल माल लेने नहीं आया था, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला तुम तीनों का इम्तिहान ले रहा था, तेरे वो दो साथी इम्तिहान में नाकाम हो गए, अल्लाह उनसे नाराज़ हो गया, और तू इम्तिहान में पास हो गया है, अल्लाह तुझ पे राज़ी हो गया है। ये माल इसलिए मिला है मेरे दोस्तों, ये इम्तिहान के लिए मिला है। अल्लाह देखना चाहता है कि कौन इस माल के ज़रिए कामयाब होता है इम्तिहान में, कौन अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, और कौन इसको अपनी जायदाद और अपना सरमाया और अपना हुनर और अपनी काविश और अपनी मेहनत समझता है और अल्लाह को भुला देता है जिसने सबको दिया है। ये इम्तिहान है, और जो इस इम्तिहान में कामयाब हो अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी बरकतें अता करता है। हदीस में आता है एक शख्स खड़ा था, उसे बादल से आवाज़ आई इसके हदीक़त फलां, फलां के बाग को सैराब करो। बादल से आवाज़ आई, बस ये कहने की देर थी, बादल वहाँ से चला, एक पथरीली वादी में गया, बरसा, वही पानी एक नदी में चल पड़ा। अब वो आदमी साथ साथ जा रहा है कि देखूं कौन ऐसा अल्लाह का वली है जिसके लिए बादलों को हुक्म है कि जाके बरसों और फलां की ज़मीन को सैराब करो। वो पानी जा रहा है और वो आदमी उस खाले के साथ, उस नदी के साथ साथ जा रहा है। जाके क्या देखता है कि एक शख्स वही पानी अपने बाग को लगा रहा है। वो उसके पास गया, मसमो का या अब्दुल्ला, ए अल्लाह के बंदे तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम फुला है। अब उसकी हैरत में और इजाफा हो गया कि वही नाम जो बादलों से उसने सुना था उस शख्स का वही नाम था। उसकी हैरत में और इजाफा, उसने खुद पूछ लिया कि तूने मेरा नाम क्यों पूछा है? उसने कहा यार बात यह है कि ये जो पानी लगा रहा है ना तू, ये स्पेशल तेरी खातिर अल्लाह ने बादलों को हुक्म दिया है।
मैंने तेरा नाम बादलों से सुना है। बादलों को हुक्म हुआ, अल्लाह ने तेरा नाम बोल के बादलों को कहा कि जाके फुला बंदे के बाग को सैराब करो। वो बादल बरसे, अब वही पानी तू लगा रहा है। मुझे अपना अमल बता, तेरा क्या अमल अल्लाह को इतना पसंद है कि स्पेशल एक शख्स की खातिर बारिश बरस रही है। उसने कहा अच्छा अगर ये मामला है, मैं बताता तो नहीं हूं लेकिन तुझे बता देता हूं कि मेरा अमल क्या है। इस बाग की जितना आमदनी आती है मैं उसके 3 हिस्से कर लेता हूं। एक हिस्सा मैं अपने बच्चों को खिलाता हूं, ज़रूरियात के लिए रखता हूं। एक हिस्सा दोबारा इसी बाग पे लगाता हूं अगली फसल के लिए। और जो तीसरा हिस्सा होता है वो मैं अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च कर देता हूं, सदका और खैरात कर देता हूं। अब देखें अल्लाह तबारक व तआला को ये अमल कितना पसंद है। अल्लाह ने माल दिया है, बाग दिया है, फसल दी है, ज़मीन दी है, एक शख्स उसमें से अल्लाह का हक अता कर रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बरकतें अता कर देता है। गैबी तौर पे उसकी इमदादें होती हैं, उसकी फसल की एवरेज बढ़ती है। बादलों को स्पेशल अब भी देखिए, उस वक्त सुना दिया गया एक मौजाना तौर पर, लेकिन अब भी ऐसा होता है जो अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक का ख्याल करे अल्लाह ज़रूर बरकतें डालता है गैबी तौर पे। और इसके बरक्स जो शख्स अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह का हक अदा नहीं करता, फिर मामला उलट होता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला खड़ी फसलें भी तबाह कर देता है, फिर पक्के बाग भी उजाड़ देता है। इसके बरक्स मिसालें भी हमारे सामने हैं। कुरान मुकद्दस में सूरतुल कलम का मुताला करें, इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह इज़ अक़समू ला यसरिमुन्नहा मुस्बिहीन वला यस्तस्नून। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि हमने बाग वालों को आजमाया था। कुछ लोग थे जिन्हें हमने बाग अता किया था और फिर बाग देके हमने उनका इम्तिहान लिया। फिर वही बात आ गई कि अल्लाह कोई भी जायदाद देता है, माल देता है, ज़मीन देता है, मकसद इम्तिहान। हमने उन्हें बाग दिया था उनका इम्तिहान लेने के लिए। लगता है कुरान मजीद के उसलूब से कि वो पहले उनका कोई बाप था, उनके उसका बाग था, वो चला गया अल्लाह के पास, अब वो बाग उसकी औलाद को मुंतकिल हो गया। अब ये कई भाई थे, बाग का फल जब पक गया अब आपस में उन्होंने मशवरा किया, एक दूसरे को कहने लगे कि कल सुबह सुबह हम जाके अपने बाग का फल उतारेंगे। वला यस्तस्नून, उन्होंने इंशाअल्लाह ना पढ़ी या उन्होंने अल्लाह का हिस्सा मुस्तस्ना ना किया। अपने मंसूबे में, अपनी प्लानिंग में ये बात शामिल न रखी कि अल्लाह का हिस्सा अलग करके बाकी ले आएंगे। नहीं, उन्होंने कहा सारा फल हम सुबह सुबह ले आएंगे। ये कहकर, ये प्लानिंग करके सो गए। फताफ अलैहा ताइफुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून। अभी वो सोए हुए थे, अभी सुबह नहीं हुई थी जिस वक्त का उनका मंसूबा था। रातों रात अल्लाह की तरफ से एक फेरा मारने वाला उनके बाग पर फेरा मार गया। ये कुरान के लफ्ज़ हैं। यानी कोई ऐसी आफत आई, कोई ऐसी तबाही आई, वो बाग उजड़ गया रातों रात, नाम निशान तक मिट गया। और फअस्बहत कस्सरीम, वो कटे खेत की तरह हो गया। जिस तरह एक वक्त ज़मीन में खेत होता है, पका होता है, फिर उसे काट के अलग कर लेते हैं, फसल उठा लेते हैं, अब वो ज़मीन खाली पड़ी होती है, अब उसमें कुछ नहीं होता दूसरे लम्हे, वो ऐसे हो गया। फतनादौ मुस्बिहीन, सुबह को उठे, आपस में फिर बातें करने लगे, सरगोशियाँ करने लगे कि चलो अपने खेत में और अपना बाग का फल तोड़ें। फन्तलकू, अब वो जा रहे हैं रास्ते में। वहम यतखाफतून,
आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें करते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं। क्यों? अल्लाह यदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, कि कहीं किसी गरीब के कानों में खबर ना पहुंच जाए। भी आज जो इन्होंने फसल उठानी है, आज थ्रेशर लगना है, आज जो है इन्होंने बाग का फल तोड़ना है, कहीं किसी ज़रूरतमंद को, किसी मिस्कीन को, किसी गरीब को पता ना चल जाए, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता बोलते जा रहे हैं। इन्हें नहीं पता था कि आगे क्या हो चुका है अल्लाह की तरफ से। वहां पहुंचे, एक दूसरे से कहने लगे इन्ना लज़ाल्लून, यार हम तो रास्ता भूल आए हैं, किसी और जगह खड़े हुए हैं। क्योंकि हम कल शाम को तो बाग से अपने घर गए, लहलहाता सर सब्ज बाग था, और अब यहां किसी चीज का नाम निशान ही नहीं है। हम कोई रास्ता भूल आए हैं, किसी और जगह खड़े हुए। लेकिन फिर जब गौर किया, हुदूद अरबा देखा, नहीं जगह तो वही है, इधर देखे फलां की ज़मीन पड़ी है, इधर फलां का खेत है, इधर फलां का बाग है, जगह तो वही है। हम रास्ता नहीं भूले, बल नहनु महरूमून, बल्कि अल्लाह ने हमें महरूम कर दिया है पक्के खेत से, पक्के बाग से। अल्लाह ने हमें महरूम कर दिया है। क़ाल औसतुहुम अलम अक़ुल लकुम लौला तुसब्बिहून, उनमें से जो सबसे बेहतर था ना, उसने कहा मैं तो तुम्हें कहता रहा था कि अल्लाह को नहीं भुलाना, अल्लाह को याद रखना है, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखा क्या हुआ? मैं तो पहले कहता रहा था अल्लाह का हक ना मारो, ये बाग अल्लाह ने दिया है, इसमें मिस्कीनों का भी हक है, इसमें गरीबों का भी हक है, इसमें बेवगान का भी हक है, इसमें यतीमों का भी हक है। अल्लाह चाहता तो उन सबको खुद दे सकता था अपने हाथ से, उसने उनको नहीं दिया, तुम्हें दिया, तुम्हारे हाथ से दिलवाना चाहता है, तुम्हें एजाज देना चाहता है। तुम भूल गए इस बात को, तुमने समझा भी अब ये हमारा है, आप जो चाहे अयाशा करें करें, अपनी मनमानी करें, अपनी मर्जी करें। मैं तो तुम्हें पहले कहता रहा था कि अल्लाह को याद रखना है, तुमने अल्लाह को याद नहीं रखा। अब देखा क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हमने बाग वालों का इस तरह इम्तिहान लिया, वो इम्तिहान में फेल हुए, हमने दुनिया में उन्हें अजाब दिया, उनके पक्के बाग को उजाड़ के रख दिया लम्हों में। कज़ालिकल अजाब, और ये ना समझना कि ये सिर्फ उनका वाक़या है, तुम्हें सुना दिया गया और तुम लुत्फ़अंदोज़ हो गए और सुन के चले गए। कज़ालिकल अजाब, हमारे अजाब ऐसे ही आया करते हैं, हमारा उसूल है। और ये तो दुनिया का अजाब है। वल अज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून, आखिरत का अजाब इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा, काश के लोगों को समझ आ जाए। ये तो दुनिया का अजाब था कि माल ख़त्म हो गया, लेकिन दुनिया की ज़िंदगी फिर भी चल जाएगी, अपना ख़त्म हो गया लोग इमदाद कर देंगे। लेकिन आखिरत का अजाब इससे ज़्यादा कड़ा होगा, तब क्या करोगे? और आखिरत का अजाब कितना सख्त है, माल में से अल्लाह का हक ना देने की वजह से। सही बुखारी की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन आताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दि ज़कातहु मुस्सिल लहु यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रा। जिस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है, सोना दिया, चांदी दी, नकदी दी, बाग दिया, ज़मीन अता कर दी, दुकानें दे दी, फसल दे दिया, जिस शख्स को अल्लाह ने माल दिया है, लेकिन वो उस माल में से अल्लाह का हक नहीं देता, ज़कात नहीं अदा करता, उश्र नहीं देता, जो अल्लाह का फर्जी हक है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके इसी माल को सख्त जहरीले सांप की शक्ल बना देगा। वो कहेगा, वो सांप उसके पीछे भागेगा, उसे पकड़ेगा, उसके गले का तौक बना दिया जाएगा, उसकी बाछों को चीरेगा, काटेगा, डसेगा, और साथ कहेगा आना मालू का, आना कंजू का, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं, आज मुझसे कहां भागता है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस सुना के आपने फिर कुरान की आयत पढ़ी दलील के तौर पर। कौन सी आयत पढ़ी? वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली हुवा खैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम। जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से माल अता किया है, ये माल अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की रहमत है। तुम्हारा अपना कोई हुनर, अपनी काविश, अपनी मेहनत, इसका कोई कमाल नहीं है। बड़े बड़े हुनरमंद पड़े हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले पड़े हैं, भूखे फिर रहे हैं। अल्लाह ने जिस शख्स को अपने फजल से माल अता किया है, लेकिन वो उस माल में कंजूसी करता है, अल्लाह का हक अदा नहीं करता, वो ये हरगिज़ ना समझे कि ये मेरे हक में बेहतर है। लोग पागल हैं, उड़ा रहे, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, मैं कैसे इकट्ठी कर रहा हूँ, कितना मेरी जायदादें बन गई हैं, दिल में खुश हो रहा है। ये फरमाया हरगिज़ ये ना समझे कि कंजूसी करके ये खजाने इकट्ठे कर रहा है, ये इसके हक में बेहतर है, इसकी अच्छाई हो रही है, ये तो तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है। बल हुआ शर्रुल लहुम, वो अपना घाटा कर रहा है, ये माल उसके हक में शर बनेगा एक दिन। कैसे शर बनेगा? सयुतव्वकून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन यही माल सांप की शक्ल इख्तियार करके उसके गले में डाल दिया जाएगा। यूं समझे कि जो शख्स माल इकट्ठा तो कर रहा है, लेकिन उसमें से अल्लाह का हक नहीं अदा करता, ज़कात नहीं देता। अल्लाह के हक दो होते हैं, ज़कात नहीं देता, उशर नहीं देता। अल्लाह का हक नहीं अदा कर रहा, वो ये ना समझे कि वो जायदादें बना रहा है, ज़मीनें इकट्ठी कर रहा है। वो ये जहन में रखे कि वो अपने लिए सांप पाल रहा है, जहन्नम के सांप, जिसका नतीजा उसके सामने आएगा। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, और ये जहन में रखो आसमान और ज़मीन की मीरास अल्लाह की है। ये तुम्हारी विरासतें नहीं है, ये तुम्हारी जायदादें नहीं है, आर्जी तौर पर अल्लाह ने तुम्हें दे दिया है इम्तिहान के लिए। असल आसमान और ज़मीन का वारिस अल्लाह है। चंद दिनों में ये विरासत उसी की हो जाएगी, तुम सारे चले जाओगे छोड़ छाड़ के, और फिर आगे हिसाब दे रहे हैं वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। तुम जो अमल कर रहे हो अल्लाह को उसकी पूरी खबर है, कैसे कमा रहे हो, कैसे खर्च कर रहे हो, अल्लाह के हुकूक अदा करते हो कि नहीं, अल्लाह को पूरी खबर है। मेरे दोस्तों, आजकल के एतबार से, आजकल की मुनासबत से, पहले ज़कात का मौसम था, रमज़ान में आप ज़कातें देते रहे, अब ये फसल का मौसम है, फसल में से ओशर अदा करना ये फ़र्ज़ है। जैसे ज़कात फ़र्ज़ है वैसे ओशर फ़र्ज़ है। ये अल्लाह ने ज़मीनें दी हैं, फसलें दी हैं, कई कई हज़ार मन, कई कई सैकड़ों मन लोगों को फसलें मिलती हैं। ये अल्लाह ने क्यों दी? आज के अब तक के सबक में क्या सुना आपने? इम्तिहान के लिए। ये अल्लाह ने सब कुछ क्यों दिया? महज इम्तिहान है। इम्तिहान कैसे है? अल्लाह ने दे के फिर कहा कुलू मिन समरिही इज़ा असमरा वातू हक्कहू यौम हसादी, जितना मैंने तुम्हें दिया है इसमें से सिर्फ 20वां हिस्सा मुझे वापस कर दो। ये इम्तिहान है। वो बाग वाला जो था, जिसके लिए स्पेशल अल्लाह ने बारिशें बरसाई थी, वो तो बहुत ज़्यादा दे रहा था ना, अपने बाग का 3रा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में दे देता था, लेकिन अल्लाह ने हमसे इतना नहीं मांगा, नरमी कर दी है। फरमाया जितना तुम्हें अता हुआ है, जितना फसल तुमने उठाई है, उसमें से 19 हिस्से तुम्हारे, सिर्फ 20वां हिस्सा मुझे वापस कर दो। अल्लाह कहता है कुलू मिन समरिही इज़ा असमरा, जब फसल तैयार हो जाए खाओ, तुम्हारा है, मज़े करो, लेकिन वातू हक्कहू यौम हसादी, कटाई के दिन अल्लाह का हक अदा करो। वला तुसरिफू, बेजा खर्च न करो, हद से ना बढ़ो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेजा खर्च करने वाले अल्लाह को पसंद नहीं है।
अल्लाह से पूछ पूछ के खर्च करो। ये नहीं कि हमारे पास बड़ा रुपया, बड़ी जायदाद है, जहां चाहे उड़ाए। क़यामत के दिन कोई भी शख्स अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा जब तक 5 सवालों का जवाब उसके पास नहीं होगा। उन 5 में से 2 सवाल होंगे, तूने माल कहां से कमाया था, कहां खर्च किया था। बेजा खर्च ना करो। अल्लाह को ऐसे लोग पसंद नहीं है जो बेजा खर्च करते हैं। ये फरीदा है, फसल में से 20वां हिस्सा अदा करना, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है। अब इस सवाल का जवाब देखिए। हम में से हर शख्स कहता है मेरे पास इस्लाम है, मैं मुसलमान हूं, हर शख्स कहता है। लेकिन आइए पहले देखें इस्लाम होता क्या है। वो है हमारे पास। एक शख्स आया, देहाती था, अल्लाह के रसूल मैं कुछ सवाल करूंगा, मेरा लहजा करख्त होगा। फिर मैं पूछ जो पूछता है। देहाती था, उसे आदाब का नहीं पता था। उसने पहले तो कसमें ली, क्या अल्लाह ने आपको भेजा है? अल्लाह कसम। फिर मैं अल्लाह कसम, अल्लाह ने मुझे भेजा है। कोई माथे पे शिकन नहीं आया कि मैं, आप कहते भी मैं नबियों का सरदार हूं और ये मुझसे मुझ पर एतबार नहीं, कसमें ले रहा है। भगा देते नहीं। आप कोई आम बादशाहों के पास, आम बादशाहों की तरह, आम बटेरों की तरह नहीं थे। आप सबसे ऊंचे होने के बावजूद सबसे ज्यादा मुतवाज़े आज ये इनकिसारी करने वाले थे। उसने कहा क्या अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं दिन रात में? फरमाया हाँ अल्लाह ने फर्ज की है। उसने कहा क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि अमीरों से लेके गरीबों को दो? फरमाया हाँ मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अमीरों से लेके गरीबों को दो। 5 सवाल किए, अरकान इस्लाम आप जानते हैं। जब उसने ये सुना, कहने लगा अल्लाह की कसम मैं इसमें कोई कमी पेशी नहीं करूंगा। जो आपने मुझे इस्लाम बताया है मैं इसकी पूरी पूरी पाबंदी करूंगा। ये कह के पीठ फेरी। आपने मैं अफलाह इन सदका, अगर इसने सच कर दिखाया ये बंदा कामयाब हो गया। इसी तरह की एक और रिवायत के लफ्ज हैं, जो शख्स किसी जन्नती को देखना चाहता है वो इसको देख ले। ये इस्लाम है। अब हम में से हर बंदा सोचे क्या मेरे पास ये इस्लाम है? मैं नमाजी तो हूं, नमाज का पाबंद हूं, कोई नमाज नहीं छोड़ता, लेकिन क्या मैं ज़कात पूरी अदा करता हूं? क्या मैं अपनी जमीन का उशर अदा करता हूं, जो कि इस्लाम का हिस्सा है? उसने पूछा इस्लाम क्या है? इस्लाम में यह बात भी थी कि ज़कात देनी है, फर्द और उशर देना है। और यह कितना बड़ा फरीदा है। आइए एक और हदीस से देखते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, सही बुखारी की रिवायत है, कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा फौज तैयार की जाए, इनसे लड़ेंगे। कुछ सहाबा ने मुखालफत की, भाई अभी हालात ठीक नहीं, आप इनसे ना लड़ें। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि नबूवत के जानशीन थे, उनके मुतालिक आते हैं कान आलम अन्नास, सबसे ज्यादा इल्म उन्हीं के पास था। इसीलिए वो मसनद नबूवत के हकदार थे, अव्वलीन हकदार। कुछ बड़े बड़े लोगों ने मुखालफत की। उन्होंने कहा नहीं, वल्लाही लउकातिलन्ना मन फर्रका बैन सलाती व ज़कात, अल्लाह की कसम जो ज़कात और नमाज में फर्क करेगा अबू बकर उससे लड़ेगा। जो ये कहेगा कि मैं नमाजी तो हूं, नमाज 5 वक्त पढ़ता हूं, लेकिन ज़कात में नहीं देता, अबू बकर लड़ेगा उससे। और कितना हद तक फरमाया अल्लाह की कसम, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये लोग एक रस्सी ज़कात में देते थे और आज वो एक रस्सी भी रोक ली इन्होंने, अबू बकर तब भी लड़के वो एक रस्सी भी वसूल करेगा। क्या मतलब हुआ इसका? इनके माल में जितना ज़कात बनती है बाकी सारी ज़कात दे दें और कहें कि हम एक रस्सी नहीं देंगे, अबू बकर तब भी लड़ेगा कि नहीं ये एक रस्सी भी फर्ज है तुम पर।
ये भी वापस दो, ये भी अदा करो। क्या समझ आया इससे? कि अल्लाह के माल में अपनी मर्जी नहीं चला सकते, अल्लाह के माल में अल्लाह की मर्जी चलेगी। उसमें पूरा हिसाब करना पड़ेगा। यह नहीं कि जी मैंने 1000 मन उठाई है, मेरे पास जो आया मैंने किसी को वापस नहीं लौटाए, हर बंदे को 2 किलो 5 किलो देता रहा। लेकिन हिसाब किया है कितना फसल है, कितना उस पर ओशर बनता है, वो पूरा दिया है, कोई पता नहीं है, एहसान कर रहा है। पूरा हक अदा करना जरूरी है। फरमाए एक रस्सी भी अगर ज़कात में बनती है वो भी रोक ली तब भी लड़ूंगा। अब अल्लाह की तरफ से क्या फर्ज है? अगर किसी शख्स को 20 मन गंदम मिली है, उसमें से 19 मन उसके हैं, 1 मन उसका नहीं है, ये जहन में बिठा ले। अगर किसी की फसल से 100 मन गंदम निकली है, अल्लाह कहते हैं 95 मन तुम्हारे हैं, सिर्फ 5 दे दो। अगर 1000 मन गंदम है, 1000 मन में से 950 मन तुम्हारे हैं, सिर्फ 50 मन अल्लाह को दे दो। कितना थोड़ी सी मिकदार अल्लाह ने मांगी है, लेकिन इंसान वो भी देने पे आमादा नहीं होता। मेरे दोस्तों, वक्त ख़त्म हो रहा है। जहां आप अल्लाह के इस फरीदे को समझते हुए अपने मोहल्ले के, अपने इलाके के, अपने रिश्तेदारों में से गरीब गुरबा लोगों को देते हैं, बेवगान का ख्याल रखते हैं, यतीमों का ख्याल रखते हैं, वहाँ एक ऐसी मत भी है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया है। अपनी इस ओशर में से उनको याद रखो। कौन लोग? जिनको अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया है। ये मैं नहीं कह रहा, वो कौन लोग हैं इतना अजीम अल्लाह के लिए जो हैं। हदीस कहती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन युरिदिल्लाहु बि खैरन युफक्किहु फिद्दीन। जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा कर लेता है, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा कर लेता है, अल्लाह उसको अपने दीन का आलिम बनाने के लिए चुन लेता है। ये अल्लाह ने इनको चुना है। मदरसे के अंदर जो तलबा पढ़ रहे हैं, दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, किताब व सुन्नत की तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान मजीद हिफ्ज कर रहे हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं आए, अल्लाह ने चुन के भेजे हैं। हदीस कह रही है अल्लाह इनको चुन लेता है अपनी दीन की समझ के लिए। ये वो अजीम लोग हैं कि जिनको एक ऐसी डिग्री मिलने वाली है जो डिग्री दुनिया के किसी शख्स के पास नहीं है। तो क्या डिग्री है? वो डिग्री कायनात के इमाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। जो शख्स मदरसे में पढ़ पढ़ के आलिम बन जाता है वो नबियों का वारिस है। ये डिग्री है किसी के पास? ये डिग्री सिर्फ दीन के आलिम के पास है। ये वो लोग हैं कि पूरी कायनात में इनसे बेहतर और कोई नहीं, पूरी कायनात में इनसे बेहतर और कोई नहीं है। दलील हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। कायनात के इमाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से सबसे बेहतरीन वो लोग हैं, वफी रिवाया तुम में से सबसे अफजल वो लोग हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। ये कायनात के सबसे आला लोग हैं, इनसे आला और कोई नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको खाना खिलाने से तुम्हें रोजी मिलती है। ये बड़ा नुक्ता है। ये वो लोग हैं जिनको खाना खिलाने से तुम्हें रोजी मिलती है। हदीस है जामे तिरमिज़ी की। 2 शख्स थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। एक शख्स दीन का तालिब इल्म था, हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर है, दीन पढ़ रहा है। दूसरा उसका भाई, वो कारोबार करता, रोजी कमाता। एक दिन शिकवा लेके आ गया, अल्लाह के रसूल ये मेरा भाई हर वक्त आपके पास बैठा रहता है, ये निकम्मा है, गोया के दूसरे लफ्ज़ में निकम्मा, कमाता नहीं है, हर वक्त इधर बैठा है, मैं अकेला, सारा बोझ मेरे ऊपर है, मैं अपने बच्चों को पालूं या इसे पालूं, मेरे अपने भी मसाइल हैं, इसे कहें ये खुद कमाए।
पता है आपने क्या फरमाया? लअल्लका तुर्ज़क़ु बिही, तुझे क्या पता शायद कि तुझे इसी की वजह से रोज़ी मिलती हो, कि तू कमाता है, कारोबार करता है। ये शख्स अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर चुका है, इसके पास रोज़ी कमाने का टाइम नहीं है, ये रात दिन किताब व सुन्नत की तालीम हासिल कर रहा है, दीन पढ़ रहा है, तू इसको खिलाता है। तुझे क्या पता कि अल्लाह तुझे दे इसीलिए रहा हो कि तू इसको खिलाता पिलाता है। ये तो वो लोग हैं जिनको खिलाने से आपको रोज़ी मिलती है। मेरे दोस्तों, आपको याद होगा गुज़श्ता दौर में जब ये मदरसा खुला था हमारा, आपके असलाफ तलबा को रोटी देते थे। हर घर से तलबा छाबी लेके, बर्तन लेके रोटी लेने जाते थे। गुरबत का दौर था, बावर्ची खाना नहीं था, किचन नहीं था कि मदरसे में ये तैयारी हो, खाना पके। घरों में रोटियां लगी हुई थीं, तलबा घर घर जाते थे और आपके असलाफ खूब उनकी खुराक का ख्याल करते। उन्हें पता था कि यही लोग हमारे लिए सदका जारिया बनेंगे। लेकिन आज वो सिलसिला तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि मुहज़्ज़म अंदाज में एक ही जगह तलबा का खाना पकता है। लेकिन आप अपने असलाफ की उसी याद को एक जदीद तर्ज पर जारी रख सकते हैं। वो कैसे है कि जिन लोगों का उशर बनता है, जिनके पास फसलें हैं, ज़मीनें हैं, वो अपने उशर का ज़्यादातर हिस्सा दीन के तलबा के लिए वक्फ करें। और जिन लोगों की ज़मीनें नहीं है, अपना उशर नहीं होता, तो वो जहां अपने घर के लिए गंदम खरीदते हैं, सालाना हर शख्स अपना सालाना खर्चा गंदम का पैसे से गंदम खरीद के हर शख्स अपने पास अटा करता है। क्या हर शख्स ये नहीं कर सकता साथ कि जहां अपने घर के लिए वो 10 मन ले रहे हैं, वो 20 मन ले रहे हैं, वो 30 मन ले रहे हैं, वहां 1 मन दीन के तलबा के लिए भी खरीद लें? हम क्यों ये सोचते हैं कि हमारी ज़मीन थोड़ी है, हमारे ऊपर उशर थोड़ा बनता है? भाई नफली सदका तो होता है ना, नफली खैरात तो होती है। तो आप अपने लिए, अपने उन असलाफ के लिए जो दीन के इन तलबा को अपने घरों में बुला के रोज़ाना रोटी दिया करते थे, तो क्या आप में से हर शख्स अपने ज़िम्मे एक तालिब इल्म की कफालत नहीं ले सकता? कि हर शख्स ये सोच ले कि मैं एक गट्टू एक तालिब इल्म को दूंगा, एक तालिब इल्म मेरे ज़िम्मे हो गया। कैसे? कि मैं 1 मन दूंगा मदरसे में। हर शख्स अगर ये ख्याल कर ले तो ये कितना जमात की तादाद है। मदरसा खुद कफील हो सकता है और पूरे साल की तलबा की खुराक का बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इंतज़ाम हो सकता है। और इसमें आपके लिए क़यामत तक के लिए सदका जारिया है। ये ज़हन में रखें। ठीक है, आपके इलाके में जो गरीब गुरबा लोग हैं उनकी मदद करना भी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये ऐसी मद है कि जहां क़यामत तक के लिए सदका जारिया है। कैसे? कि यहीं इसी मदरसे ने आपको इस मिंबर के लिए उलमा मुहैया करने हैं, इसी मदरसे ने आपको मुसल्ले के लिए इमाम देने हैं, इसी जामिया ने आपको तरावी के लिए हुफाज अता करने हैं। और अगर ये आइम्मा, अगर ये दीन के तलबा, अगर ये हुफाज आपकी खुराक से तैयार होते हैं, जब ये तनावर दरख्त की तरह बनेंगे और लोगों को फल देना शुरू करेंगे, लोगों को अपना समरा देना शुरू करेंगे, लोगों को दीन की तबलीग करेंगे, आगे पढ़ाएंगे, फिर उनके शागिर्द होंगे, ये मुसल्ला सुनाएंगे, लोगों को तरावी पढ़ाएंगे, लोगों की इमामतें कराएंगे, उनको जो सवाब होगा तैयार आपकी खुराक से हुए थे। क्या आपके लिए सदका जारिया नहीं है? ये क़यामत तक के लिए सदका जारिया है। और वैसे खाना खिलाना तो वैसे ही नेकी है। आपको याद होगा अब्दुल्ला बिन सलाम जब मुसलमान होके आया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुसलमान होने के लिए आया,
पहली निगाह डाली रसूलुल्लाह सम पे, यहूदी आलिम था, भाप गया कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। आके पहली मजलिस अटेंड की, पहला खिताब सुना रसूलुल्लाह सम का, पहले अल्फाज जो कान में पड़े, या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतइमुत तआम वासिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नास नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ये पहले पहले जुमले उस यहूदी आलिम के कान में पड़े, ये जुमले सुन के मुसलमान हो गया। क्या जुमले थे? ए लोगो, सलामती को आम करो, अतइमुत तआम खाना खिलाओ लोगों को, ज़रूरतमंदों को, वासिलुल अरहाम रिश्तेदारों से जोड़ो, वसल्लु बिल्लैलि वन्नास नियाम रात की तारीकियों में जब लोग सोए हुए हों तुम अल्लाह के आगे सर बसजूद हो जाओ, तुम तहज्जुदें पढ़ो, तदखुलुल जन्नत बिसलाम अल्लाह तुम्हें अपनी जन्नत में सलामती के साथ दाखिल कर देगा। ये खाना खिलाना तो जन्नत में जाने का बायस है। और फिर आखिरी बात, खुसूसन उन लोगों को खाना खिलाना जो दीन के रास्ते में है, जो नेकी के रास्ते में है, उनको खाना खिलाने की तो अलग से तरगीब है। आखिरी हदीस, बात खत्म करता हूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर दावत खाई, खाना खाया। जब खाना खा चुके आपने उसके लिए दुआ की। उस दुआ में 3 जुमले थे। फरमाया अफ्तर इंदकुमुस साइमून व अकल तआमकुमुल अबरार वसल्लत अलैकुमुल मलाइका। अल्लाह करे तेरे पास रोजेदार रोजे इफ्तार किया करें, अल्लाह करे तेरा खाना नेक लोग खाया करें, और अल्लाह के फरिश्ते तेरे लिए रहमत की दुआ किया करें। इसमें अंदर तरगीब आ गई थी, दुआ में सबक आ गया कि तरगीबी पहलू ये है, ज्यादा बेहतर ये है कि आपकी खुराक नेक लोगों तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे तो जो दीन के रास्ते में है, जिनको अल्लाह ने अपने दीन के लिए चुन लिया है, जो बड़े होके दीन फैलाएंगे मुआशरे में, दुनिया में, आपके लिए सदका जारिया बनेंगे। तरगीब इसी में है कि ज्यादा खुराक आपकी उन तक पहुंचे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हादा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार।